नेतन्याहू और ट्रंप जैसे गुंडों को लगाम डालना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ही जानते हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने मोदी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपका वो जो मुल्ला आसिफ मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वॉशिंगटन बैठ जाता है। वॉशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक हमारे डंकापति मोदी जी हैं, जो अक्सर विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी। मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार बार दावा करते हैं, और अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल के दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रीपे करते दिख रहे हैं आज तक, पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। दिस इज यू मे कॉल डिप्लोमेसी कि भैया आप कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। बताइए मुझे, ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था, उसमें कहता कहा, मैं मानता हूं अजालोक साहब बहुत बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज की तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, माननीय मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था, और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है, और मोदी जी को खासकर जलील किया है, जब कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर करियर। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका में है, मैं उस पर करता रहे चिट्ठियां इधर से उधर। उस पर आ रहा हूं, आप मुझे वक्त दे दें। देखिए, लगातार हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारे 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आगे भाई आप सीज फायर कर दो। भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रशिया से तेल ना खरीदो, अब आप रशिया से तेल खरीदो। देखिए, रशिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था, वहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। तो रशिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये हमारी, ये माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचें, एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार बार हमें जलील करता है उसको प्रायोरिटी दे करके। आसिफ मुनीर को बुला करके उसने जो तवज्जो दी पाकिस्तान को, उससे भारत जलील होता है। इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? हर वक्त दलील करते हैं, और मोदी चुप बैठे, एकदम चुप। शर्मा जी, मान लीजिए मेरी बात, आज माननीय मोदी जी के मुंह से अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता, ये समझ लीजिए आप। ये सेंडर हो चुके हैं वहां, क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मसला एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है, या इनके दोस्त अदानी का फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है कहीं ना कहीं।